वालेकुम रहमतुल्लाह। 8th क्लास का साइंस जो है उसमें हम अभी चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं, दैट्स मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चैप्टर नंबर 11 में जो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम आज पढ़ेंगे कंडक्टिविटी। यानी हम वी आर डीलिंग विद द फिजिकल एंड केमिकल स्पेशली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन द फर्स्ट property of the first physical property of metals and non-metals we studied yesterday, that was the malleability का मतलब क्या है? तो ये अगर हम देखेंगे मेटल्स की कुछ खास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनसे हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं नॉन मेटल से। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी ये है दैट मेटल्स आर मेलिएबल का मतलब ये है कि वी कैन हैमर देम, वी कैन बीट देम इनटू शीट्स, यानी उनके हम शीट्स बना सकते हैं। यही वजह है कि आयरन कैन बी मेड इनटू डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट टूल्स, ठीक है ना? ओके, तो टुडे वी शैल टेक अप द सेकंड लेक्चर, दैट्स कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जो है एक और फीचर है, एक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कंडक्शन ऑफ हीट, ठीक है? अच्छा, कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक पैन which is without a plastic or a wooden handle and not get hurt? क्या आप ऐसी कोई प्लास्टिक, ये मतलब कोई मेटल की कोई ऐसी कढ़ाई हाथ में उठा सकते हैं, मतलब चूल्हे से या कहीं से उसको आपको उठाना है इस तरह से कि आपको दैट यू डोंट गेट हर्ट, कि आपको आप जल नहीं जाएंगे या आपको कोई तकलीफ महसूस नहीं होगी? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि वो मेटेलिक पेन जो है वो हॉट होती है। वो हम उसको ऐसे मतलब किसी कपड़े के सहारे उठाना है, या फिर उसको वुडन हैंडल जो है वो होना चाहिए, या प्लास्टिक हैंडल, तब हम उठा सकते हैं। नाउ देयर आर अदर experiences also in which a wooden or a plastic handle protects us from being hurt while handling hot things. अब बाकी चीज़ें भी बहुत सी ऐसी हैं जहाँ कोई चीज़ गर्म है और उसको हम हाथ में नहीं उठा सकते। अब उसको तो उठाने के लिए उस हैंडल के ऊपर जो है या तो प्लास्टिक का या वुड का ऊपर जो है ग्रिप चढ़ी हुई होती है, जिससे हम उसको पकड़ सकते हैं। क्योंकि जो मेटल्स होते हैं उनके थ्रू हीट उनके अंदर से पास होती है, दे गेट बिकम हॉट व्हेन दे contact a hot element, a hot object. नाउ तो हम क्या देखते हैं कि दैट वी कैन नॉट होल्ड, हम ऐसी चीज़ को पकड़ ही नहीं सकते। टेक द एग्जांपल ऑफ अ प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में हम खाना पकाते हैं, बनाते हैं, लेकिन उसका हैंडल जो है दैट्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक कोटिंग, उसमें प्लास्टिक कोट होती है, इसलिए ताकि हम जल न जाएं, क्योंकि प्लास्टिक हैंडल जो है वो हॉट हो जाता है और वो उससे बचने के लिए उसके ऊपर प्लास्टिक कोट होता है। इसी तरह बहुत से स्पून्स ऐसे हैं जिनसे हम सब्ज़ी पकाते वक्त उसको मिक्स करते हैं, चलाते हैं, या तो प्रेफर हम वुडन स्पून्स ही करते हैं। अब अगर हमने मेटेलिक लिया, स्टील का होगा, एल्यूमिनियम का होगा, या कॉपर स्पून होगा, बड़ा सा लैडल जिसको बोलते हैं, बड़ा सा एक चम्मच लेते हैं, तो उसको उससे बचने के लिए, जलने से बचने के लिए हम उसके ऊपर जो है ऑटोमेटिकली वहीं से या प्लास्टिक कोट होता है या जो है उसके ऊपर वुडन कोट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो भी कुकिंग वेसल्स हैं, देखिए इसका प्लास्टिक का हैंडल है, यहाँ देखिए प्लास्टिक का हैंडल है, यहाँ देखिए ये फ्राइंग पैन्स वगैरह सब में जो है, ये स्पून्स देखिए इन सब में प्लास्टिक हैंडल है। इसलिए क्योंकि ये चीज़ें जो है मेटलिक हैं, ये मेटल्स हैं, ये हॉट हो जाती हैं और हम हाथ इसमें जलने का अंदेशा रहता है, तो इनके ऊपर ये प्लास्टिक का ये चढ़ा होता है। नाउ ऑन द बेस ऑफ दिस एक्सपीरियंस what can we say about the conduction of heat by wood or plastic? हम इस चीज़ से ये समझते हैं कि फॉर एग्जांपल जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हमने मेटेलिक बर्तन लिया, हीटर के या गैस चूल्हे के ऊपर रखा, ये पूरा गर्म हो जाता है, लेकिन ढक्कन का ये पोर्शन और ये हैंडल का ये पोर्शन ये गर्म नहीं हो जाएंगे, इनको हम आराम से पकड़ सकते हैं। वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक कोटिंग है, यहाँ भी प्लास्टिक ऊपर हैंडल चढ़ा हुआ है। तो प्लास्टिक होगी या वुड होगी, तो वुड और प्लास्टिक के बारे में हम ये समझ लेते हैं कि ये गर्म नहीं होते हैं, यानी उनके बीच में से हीट पास नहीं होती है। सो वी कैन से दैट दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये अच्छे कंडक्टर हीट के नहीं होते हैं, यानी दे डू नॉट अलो हीट टू पास थ्रू देम, यानी वो गर्म नहीं होते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से, हाँ, तो बाकी चीज़ें जो हैं
बाकी चीज़ें जो है, बाकी मेटल्स जो हैं, जैसे आयरन होगा, जैसे कॉपर होगा, एल्यूमिनियम होगा, या बाकी जो ये वेसल्स हैं, तो ये कुकिंग वेसल्स जो हैं वो जल्दी गर्म हो जाते हैं, क्योंकि ये मेटल्स जो हैं उनके बीच से हीट पास होती है। तो सो दीज मेटल्स आर कॉल्ड, वी कॉल देम एज गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, वी कॉल देम एज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बिकॉज उनके बीच में से हीट पास होती है और गर्म हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह एक और फीचर है, दैट्स द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि किस चीज़ के बीच में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक है ना। नाउ यू माइट हैव सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर, यानी आपने देखा होगा कि एक इलेक्ट्रिशियन जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ उसकी मैकेनिक मतलब उसकी रिपेयरिंग वगैरह करता है, उसके हाथ में स्क्रू ड्राइवर होता है जिसको पेचकस बोलते हैं, पेचकस होता है। तो उस पेचकस का हैंडल जो है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, वो प्लास्टिक का होगा या कभी वुडन का भी हो सकता है, अगर घर में बनाया हुआ हो या कुछ ऐसा हो। तो वो प्लास्टिक का हैंडल क्यों होता है, या उसके पास पिंसर्स होंगे, या जिसको हम ये बोलते हैं प्लास, जिसको बोलते हैं पिंसर्स, तो वो भी जो है वो भी उसका भी प्लास्टिक हैंडल होगा। देखिए ये सब ये टूल्स होते हैं इलेक्ट्रिशियन के, देखिए ये सभी इनका देखिए सब के प्लास्टिक हैंडल्स हैं, देखिए यहाँ सब प्लास्टिक हैंडल्स हैं, यहाँ पे देखिए प्लास्टिक हैंडल्स हैं, ये देखिए प्लास्टिक हैंडल यहाँ पे देखिए। तो ये प्लास्टिक हैंडल्स क्यों हैं, क्योंकि प्लास्टिक हैंडल के बीच में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, वो हमें करंट नहीं देगा। अदरवाइज जिस चीज़ के ये इंस्ट्रूमेंट्स, ये टूल्स बने हुए होते हैं, जैसे प्लास हो गया, पेचकस हो गया, या बाकी चीज़ें होंगी, तो उनको जो है, या वायर कटर होता है, वो कटर जो है तार जिससे काटी जाती है, तो उनकी जो है जो जिस चीज़ से बने होते हैं, या तो वो स्टील होगा, एलुमिनियम होगा, एलुमिनियम कम ही होता है, तो या कॉपर हो सकता है या आयरन हो सकता है, कि इन चीज़ों के बीच में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। लेकिन जो उसका हैंडल प्लास्टिक का बना होता है, उसकी चीज़ के बीच से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। वो उसमें हैंडल पे प्लास्टिक इसलिए चढ़ाते हैं ताकि हमें करंट ना लगे। तो लेट अस मेक एन, अब देखिए एक एक्टिविटी हम करते हैं, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं टेस्टिंग के लिए, कि हम देखेंगे किस चीज़ के बीच में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और किस चीज़ के बीच से में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। देखिए करना क्या है, एक बैटरी लीजिए, जो बैटरी हमने ली है, तो उसको क्या करना है, साथ में एक बल्ब का कनेक्ट करना है इस तरह से, ठीक है। अब ये की जो है, की को हमें रिमूव करना है, की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ओके, ये वायर हमने यहाँ से लाया इस तरह से, और दूसरा वायर हमने दूसरे साइड से इस तरह लाया, ठीक है ना। ओके, ये वायर जब इस तरफ से यहाँ से लाया, तो बीच में जहाँ पे की, जिसको हम ये जो स्विच बोलते हैं, स्विच की जगह हमें डिफरेंट चीज़ों को रखना है। जैसे हमने स्पून एक लिया, चम्मच एक लिया हमने, किस चीज़ का, स्टील का चम्मच या एल्युमिनियम का चम्मच या कॉपर का चम्मच लीजिए, उससे टेस्ट कीजिए। या हमने एक कील लिया आयरन का, उसको टेस्ट कीजिए। फिर हम देखेंगे ये बल्ब जलता है कि नहीं जलता है। तार हम एक एंड यहाँ से बांधेंगे, दूसरा एंड यहाँ से बांधेंगे, ठीक है ना। हम देखेंगे कि ये इसमें वायर पावर आता है इस बल्ब में, ये जल जाता है या नहीं जलता जाता है। पेंसिल की लेड जो है उस पर टेस्ट कीजिए, एक पीस ऑफ वुड ले लीजिए, एक पीस ऑफ कॉम, ये प्लास्टिक ले लीजिए, कंगा लीजिए, पेन लीजिए, तो हम टेस्ट कर सकते हैं कि इसको हम इलेक्ट्रिक टेस्टर बोल सकते हैं। तो इसको हम टेस्ट कर सकते हैं कि किस चीज़ के बीच में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और किस चीज़ के बीच में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। नाउ वी कैन रिपीट द एक्टिविटी, यही हम एक्टिविटी हम रिपीट कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ गुड कंडक्टर है और कौन सी चीज़ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बहुत सी चीज़ें, मुख्तलिफ चीज़ों को हम टेस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक टेबल में लिख सकते हैं, फिर हमने आयरन नेल लिया या आयरन रॉड ली, उसमें से हमने टेस्ट किया कि वो पेंसिल की जगह या स्विच की जगह हमने वो लगा दिया, तो हमने देखा इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, सो इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह सल्फ़र लिया हमने, पीस ऑफ सल्फ़र, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, सो इट्स अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हमें टेस्ट करके देखना है। कोल पीस लिया, उसमें भी एक नहीं होगा। कॉपर वायर हमने ली, जाहिर बात है उसमें होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वायर्स जो हैं वो कॉपर के ही मोस्टली होती हैं, तो ये भी गुड कंडक्टर है। कॉपर वायर गुड कंडक्टर है, आयरन नेल गुड कंडक्टर है, सल्फर पुअर कंडक्टर है, और कोल पीस पुअर कंडक्टर है। पुअर का मतलब ये है कि इनके बीच में से इलेक्ट्रिसिटी नहीं दौड़ती है, नहीं चलती है। नाउ व्हाट वी फाउंड, आयरन रॉड है, नेल है, कॉपर वायर है, इनके बीच में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, सो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह सल्फर पीस लीजिए, कोल पीस लीजिए, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनके बीच में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है।
अब जबकि ये आयरन जो है या आयरन नील था या रॉड थी या कॉपर था, दीज आर एक्चुअली मेटल्स, ठीक है ना। अब ये सल्फर वगैरह जो है, कोल जो है, ये नॉन मेटल्स है। सो वी कैन इन अदर वर्ड से कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि मेटल्स जो हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि इनके बीच में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और हीट भी पास होती है। नाउ अनदर फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए, डक्टाइलिटी। डक्टाइलिटी जो होती है, इसको हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टाइलिटी। डक्टाइलिटी का मतलब ये है कि जब हम कोई मटेरियल लेंगे या कोई मेटल लेंगे, उसको हम तार बना सकते हैं, यानी उसको हम तारों में खींच सकते हैं, उसको हम मशीन में या फैक्ट्री में या कहीं डाल के या गरमा के फिर हथौड़ा मार के तार बना सकते हैं। तो अगर जिस चीज़ को हम तार बना सकते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं कि दिस थिंग इज़ डक्टाइल, ठीक है ना। और अब ये प्रॉपर्टी जो है, इसको डक्टाइलिटी या डक्टिलिटी भी कह सकते हैं। नाउ वी से दैट मेटल्स आर डक्टाइल। सभी मेटल्स जो है मोस्टली डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, यानी मेटल शो ए फीचर दैट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी भी जो है एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब इसका देखिए एक्सप्लेनेशन ऐसे है, वी सी वेरियस टाइप्स ऑफ वायर्स अराउंड अस। हमारे आसपास बहुत तरह की इलेक्ट्रिक वायर्स हैं जिनमें हम बिजली हम पास करवाते हैं, जो हमें बिजली के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे उनमें कॉमनली एल्युमिनियम के वायर्स होते हैं या कॉपर के वायर्स ज़्यादातर होते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि कोल की वायर है या प्लास्टिक की वायर है या रबर की वायर है? नहीं, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में से करंट पास नहीं होती है, वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए ये एल्युमिनियम वायर है, ये कॉपर वायर है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर्स है मेड अप ऑफ मेटल्स। नाउ कैन यू से व्हाई मेटल्स आर यूज्ड एज मेकिंग फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स? ये इलेक्ट्रिक वायर्स खाली मेटल से ही क्यों बनाई जाती है? क्योंकि उसके दो फीचर्स हैं। नंबर वन, एक है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इनके बीच में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, नंबर वन। नंबर दो, ये डक्टाइल है, यानी इनको हम वायर्स बना सकते हैं, इनको पिघला के वायरस बन सकते हैं। तीसरा एक और फीचर भी है, इनकी रेजिस्टेंस हाई होती है, यानी ये जलती नहीं है जल्दी। तो ये जो है कुछ फीचर्स हैं जिनके बिना पर मेटल्स को इलेक्ट्रिक वायर्स में कि ये कन्वर्ट किया जाता है, बनाया जाता है। ओके, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।